हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस एम स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा निबंध जो कि हर साल यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर बोर्ड में पूछा जाने वाला निबंध है। आतंकवाद की समस्या पर निबंध हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो है और हर साल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं आतंकवाद की समस्या पर निबंध। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आतंकवाद की समस्या। ये हेडिंग डालना है आपको ब्लैक पेन से। मैंने ये आपको समझाने के लिए रेड पेन का यूज किया है, लेकिन आपको एग्जाम में रेड पेन का बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। और उसके बाद में सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब होता है जितने भी आप निबंध में टॉपिक लिखेंगे, जो भी टॉपिक लिखेंगे उसकी जो हेडिंग बनाएंगे उसको लिखा जाता है रूपरेखा के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखना है? तो सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना, उसके बाद में आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद का कारण, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का समाधान, उपसंहार। बच्चों एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले हेडिंग जो होती है वो प्रस्तावना और लास्ट की हेडिंग जो होती है वो उपसंहार। आप इसी तरीके जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर थोड़ा बहुत बताना होता है आतंकवाद किसे कहते हैं। तो मैंने इसमें लिख दिया है आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादी द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप से रहा है, यानी हर देश में रहा है आतंकवाद। अगली हेडिंग डालते हैं आतंकवाद का अर्थ, यानी आतंकवाद का मतलब क्या होता है। आतंकवाद का अर्थ होता है कि आतंक फैलाना या आतंकवाद को बढ़ावा देना। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है, अर्थात कुछ लोगों के समूह के दोबारा अन्य पूर्वक और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। अब अगले हेडिंग डालते हैं आतंकवाद का कारण। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां डाल देते हैं आतंकवाद का कारण। तो मैंने डाल दिया हेडिंग और उसके बाद में इधर मैंने लिखा है आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी आदि की वजह से लोग परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। यानी जो लोग भुखमरी होते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, वो आतंकवाद बन जाते हैं ज्यादातर। लेकिन कई युवा बेरोजगारी की वजह से आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। कुछ लोग इन बेरोजगारी, गरीबी एवं भुखमरी से परेशान होकर बहला फुसलाकर आतंक के रास्ते पर ढकेल देते हैं। अब अपने अगले हेडिंग डालते हैं भारत में आतंकवाद। हमारे देश में आतंकवाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ कश्मीर में लोग हैं जो खाते यहाँ का है और गाते पाकिस्तान का है। अपनी माँ को दूसरे के हाथों में सौंपने की बात करने वाले युवाओं को कश्मीर कभी माफ नहीं कर सकता। असम आज भी बोडो आंदोलन में झुलस रहा है। आतंकवाद की लगी आग आज भी वर्षों से जल रही है। पंजाब की पीड़ा अभी तक शांत नहीं हुई। पंजाब की पीड़ा अभी तक शांत नहीं हुई है। इसमें और भी आप बना बना के लिख सकते हैं भारत में आतंकवाद के ऊपर। अब अगली हेडिंग डालते हैं आतंकवाद का समाधान, यानी आतंकवाद को कैसे रोका जाएगा। तो आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध पर जुड़ना पड़ेगा, यानी युद्ध के स्तर पर कार्य करना पड़ेगा, यानी युद्ध करना पड़ेगा। आतंकवाद को आश्चर्य डाटा पर भी देशद्रोही का आरोप लगाकर कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रशासन को सुच दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकारी दिया जाए। आतंकवादियों से किसी भी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को आरोप लगाकर उनके विरोध कदम उठाए जाएं। अब अगली हेडिंग डाल सकते हैं, सबसे लास्ट हेडिंग उपसंहार। आतंकवाद दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। इसे रोकने के लिए पूरे विश्व को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। अगर हमें आतंकवाद को कम करना है, इसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी और हम सबको मिलकर इसका विरोध तथा सरकार का साथ देना चाहिए। जैसे मैंने बताया है, आप अगर इसी तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा।
आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के